अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूँ रिवरोच व्यूअर्स। हमने जो है लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट करके आए हैं और वो लेक्चर आपने सुना ही होगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना है तो आप जो हैं हमारे कम्युनिटी ग्रुप में अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं रिकॉर्डेड, तो फिर आप नंबर वाइज से लेक्चर यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं, तो आप लेक्चर नंबर 3 ज़रूर सुने। अगर आप यूट्यूब में हमारा लेक्चर सुन रहे हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। साथ ही में प्ले लिस्ट में भी आप जाके वो सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप हमारे जो है गूगल मीट पे क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन, तो फिर आप ज़रूर मुझसे व्हाट्सएप पे ये लेक्चर लें ताकि आपसे जो है ये लेक्चर मिस ना हो। एक बात और मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि हम जो है डिफरेंट जॉब्स की जो है प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अगर आप हमारे कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन में जो व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली जो है डिस्क्रिप्शन में भी आप व्हाट्सएप नंबर उठा सकते हैं। तो हमारा जो लेक्चर नंबर 3 था वो एंड हुआ था। देर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। जो काइंड्स जो वर्ब के जो दो काइंड्स थे उसमें एक है ऑक्सिलरी वर्ब एंड सेकंड है ऑर्डिनरी वर्ब। ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब एंड ऑर्डिनरी वर्ब को। और इंशाल्लाह ताला आज हम इसको कंप्लीट करेंगे सब्जेक्ट को। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्लास जो हमारा 5th लेक्चर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, जो कि आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और साथ ही में इसके हम जो हैं मॉडल वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब हम किसे कहते हैं या मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हम किसको कहते हैं। जो भी वाज वर इज़ एम आर वाज वर, ये जो भी टेंसेस की जो निशानियां हैं जो जिससे हम पहचान सकते हैं, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि आई वाज राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रहा था, यहाँ पे देखिए मैंने वाज लगाया तो फिर इस इट मीन्स कि पास्ट जो चल रहा है वो पास्ट की चल रही है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज, और ठीक है। तो मज़ीद जो है हम इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद जो है हम इसके एग्जांपल भी लेते चलेंगे। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में कह रहा है कि देर आर द वर्ब दैट इज़ टू शो टेंस। वर्ब जो वो है जो टेंस को शो करे। देखें मैंने एग्जांपल में आपको बताया है कि वो बातें जो कि टेंस को शो करने, यानी कि हमें पता चले कि भाई जी ये प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट टेंस है या तो फिर फ्यूचर टेंस है। जो भी किसी भी टेंस को शो करने के लिए हम उससे जो है हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, मॉडल वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये तीनों नाम हैं उसके, ठीक है। मूड और टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इज कॉल्ड ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब। किसी भी सेंटेंस को हम जो है मूड को शो करें या तो फिर उसके सेंटेंस की जो है नेगेटिव या तो फिर इंट्रोगेटिव को हम शो करवा लें, तो उसे हम जो है ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। अब हम कैसे पता चले कि भाई जी ये हमें किस तरह पता चलेगा। फॉर एग्जांपल तौर पे आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं जो है एक लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमारा बात चल रहा है वो किसकी बात चल रहा है, लेटर लिखने की बात चल रही है। तो यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, एम है। इससे अभी हमें पता चला है कि टेंस कौन है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और यहाँ पे एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, वो हमारा हेल्प करता है और हमें बताता है टेंस को नाम देने के लिए, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब या तो फिर आप इसको जो है मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं। अनदर एग्जांपल है ही वाज गॉन टू डाउन स्टेयर्स, ये जो है सड़कों के नीचे चला गया, यानी कि डाउन स्टेयर्स क्या है। तो यहाँ पे मैंने जो हैज़ यूज़ किया है, तो ये भी हमारे को जो हमको जो बता रहा है ये टेंसेस की जो निशानियाँ है, ठीक है। फ्यूचर की टेंस की जो निशानियाँ है, यानी कि हेल्प करता है हमें टेंस को पहचाने में कि ये किस टेंस की और किस तरह के किस जो है अंदाज में हम इसकी जो है बात कर रहे हैं, ठीक है। वी विल कम बैक सून, हम जो है जल्दी वापस आएंगे। यहाँ पे जो टेंस है वो कौन सा है, वो है विल है, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब किसको शो कर रहा है, विल को शो कर रहा है, ठीक है। शी हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड,
वो मर गई थी उससे पहले जब डॉक्टर जो है पहुंच गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, हैड लगाया है, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब शो कर रहा है, ठीक है। आई होप कि आप यहाँ तक क्लियर होंगे। अगर आप यहाँ तक क्लियर नहीं हैं तो काइंडली आप लेक्चर को थोड़ा सा पीछे करके एक बार फिर से सुने, रीटैप करके। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप मुझसे जो है रब्ता कर सकते हैं। आप हमारे कम्युनिटी ग्रुप में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपका मुकम्मल तौर पे हेल्प करूँगा, ठीक है। उसके बाद है ऑर्डिनरी वर्ब या तो फिर मेन वर्ब होता है। अभी देखिए ऑक्सिलरी वर्ब हमने डिफाइन किया है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, जो कि टेंस को पहचानने में हमारी हेल्प करे, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए द वर्ब ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी वर्ब, ठीक है। जो कि सेंटेंस का जो कि वर्क हो उसको हम पहचानने के लिए उसे हम या तो फिर ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं या तो फिर हम मेन वर्ब इसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल तौर पे यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ही स्टडीड मैनी हॉर्सेस एवरी डे। वो जो है एवरी डे जो है मैनी हॉर्सेस क्या करता है, कौन सा काम करता है, स्टडीड यानी कि वो स्टडी करता है सारा दिन, उसका काम ही सिर्फ यह है स्टडी करना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल तौर पे यहाँ पे मैं स्टडी को मिटा दूँ, मैं आपसे कहूँ ही मैनी हॉर्स एवरी डे। देखिए हमें सेंटेंस कंप्लीट नहीं मिल रहा है, ना ही जो है मीनिंग कोई कंप्लीट हमें दे रहा है, तो इस लिहाज से हमें जो है कंफर्म नहीं है कि भाई जी क्या है, कोई वर्ब तो होना चाहिए। यहाँ पे है ही वॉज ऑलवेज गैम्बलिंग, शी वॉज वेटिंग फॉर मी इन एक्सेली। देर आर टू काइंड्स ऑफ ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब के जो है दो काइंड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको तो ऑर्डिनरी वर्ब का पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी वर्ब का काम क्या है। ऑर्डिनरी वर्ब का काम यह है कि वो सेंटेंस का जो काम है उसे पहचानने के लिए हम उसने को कौन सा नाम दिया है, ऑर्डिनरी वर्ब का नाम दे दिया है, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आप क्लियर हैं। अभी हम चलते हैं कि इसके जो पार्ट्स हैं ऑर्डिनरी वर्ब के, वो कौन से पार्ट्स हैं, टू काइंड्स हैं ऑर्डिनरी वर्ब के। ये हैं हमारे पास टू काइंड्स। नंबर वन में है रेगुलर वर्ब, एंड उसके बाद या तो फिर इसको हम जो है वीक वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए नंबर वन में हम क्या कहते हैं, इट्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल इज मेड बाय एडिंग ईडी और ईडी। इसकी जो है पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम वहाँ पे ईडी या तो फिर डी का जो है हेल्प लेते हैं, जो कि जिसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं या तो फिर हम इसको वीक वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल तौर पे यहाँ पे देखें जो फर्स्ट फॉर्म है किल का, तो इसका हमने क्या बनाया है, सेकंड है थर्ड फॉर्म वो है किल्ड किल्ड किल्ड, यहाँ पे हमने ईडी लगाया है। लाइक का हमने क्या बनाया है, लाइक्ड लाइक्ड लाइक्ड। पेंट का हमने क्या बनाया है, पेंटेड पेंटेड पेंटेड, ठीक है। एक बात आपको और भी जहनशीन करनी चाहिए, वो स्पेल जिसके लास्ट में ई हो, ठीक है। ये देखिए जहाँ पे जिसके लास्ट में ई आ जाए तो वहाँ पे हम ओनली डी इस्तेमाल करेंगे, जिसके लास्ट में ई नहीं है वहाँ पे हम ई डी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप यहाँ तक जो है क्लियर होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप वीडियो को रिव्यू करें, दो बार तीन बार अच्छी तरह से सुनी। अगर फिर भी आपको समझ में ना आ जाए तो काइंडली आप मुझसे जो है डायरेक्टली फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, या तो फिर आप मुझसे जो है व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, या तो फिर आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं वीडियो में, ठीक है। तो इसको आगे हम डिफाइन करते हैं। व्हेन ई डी इज़ यूज्ड आफ्टर दीज लेटर्स पी के एस एच सी एच जी एच, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज टी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर ईडी इस्तेमाल करने से पहले ये वाले जो वर्ड आ जाएं, कौन से वाले वर्ड आ जाएं, ये वाले वर्ड जिसमें आए आपके पास पी के एस एच सी एच या जी एच वर्ड हो, तो उसकी जो वर्ड वर्ड की जो उच्चार जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम टी से निकालेंगे। किस तरह से हम टी से निकालेंगे, चलो चलते हैं हम एग्जांपल के पास, थोड़ा सा एग्जांपल को भी देख लें कि भाई जी ये कौन सा लॉजिक है और किस तरह से हम जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन निकाल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट।
यहाँ पे देखें हेल्प है। ये जो वर्ड है PKSHCHGH, ये जो लास्ट में अगर आएंगे तो इनकी हम प्रोनाउंसिएशन किस तरह से लेंगे, टी से लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तौर पे यहाँ पे हेल्प है, अभी देखें आप हेल्प के जो लास्ट में जो वर्ड है वो पी है, ठीक है। इट मीन्स कि अभी इनका जो हम प्रोनाउंसिएशन लेंगे वो किस तरह से लेंगे, तो जाहिर सी बात है हम इसकी टी से जो है प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे, ठीक है। हेल्प को हम क्या कहेंगे, हेल्प्ड, ठीक है। अभी आप इसको हेल्प्ड नहीं कहना चाहिए, ठीक है। इसके ईडी के एंड में आप कौन किस तरह की जो है वॉइस देंगे, वो देंगे आप टी की वॉइस देंगे, हेल्प्ड, हेल्प्ड, ठीक है। अनदर एग्जांपल है जैसे कि आस्क है, आस्क्ड, आस्क्ड। वाश है, वाश्ड, वाश्ड नहीं होगा, ये होगा वाश्ड, वाश्ड, वाश्ड। लाफ, लाफ्ट, लाफ्ट, ठीक है। आई होप कि आप यहाँ तक आपकी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछें, या तो फिर आप वीडियो को एक दो बार देख लें ताकि कोई भी पॉइंट जो है आपसे मिस ना हो। आई होप कि आपको लेक्चर जो है समझ में आया हो गया। अब ये इरेगुलर वर्ब, या तो फिर इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब, ये इसका क्या मतलब है, इट्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल इज़ मेड इरेगुलरली। इनका जो पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल है ये इरेगुलरली मेड होता है। जैसे कि गो, वेंट, गॉन, अवेक, अवोक, अवेकन, कम, 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 कट, 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 रीड, रीड, रीड। ये था आज का हमारा लेक्चर। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा ऑब्जेक्ट, और हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर को हम ऑब्जेक्ट को जो है कवर करेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।